Hello everybody, welcome to Learning Wise and I'm your host Kamlesh शर्मा। आज की ये वीडियो जो है दिस इज पार्ट 6 ऑफ पाइथन एंड एज यू नो हम लोग कोड बॉट सीरीज के चैप्टर नंबर 9 पाइथन को जो है डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स कंटिन्यू एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या होता है बेसिकली पाइथन प्रोग्राम में the definition of program is set of instruction which can be executed by the computer। ठीक है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस का सेट जिसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सकता है एंड एक आउटपुट जनरेट कर सकता है। ठीक है, सपोज आपके सामने कोई क्वेश्चन है या कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक सिस्टमैटिक वे में इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे एंड उसको जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसका इंटरप्रेटर या कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। अब क्योंकि हम यहाँ पे पाइथन की बात कर रहे हैं एंड वी ऑल आर अवेयर कि पाइथन जो है वो इंटरप्रेट होती है, तो यहाँ पे पाइथन का इंटरप्रेटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया है सभी को। तो स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट प्रोग्राम में लिखी गई एक इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। प्रोग्राम में लिखी जाने वाली किसी भी इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट कहते हैं। राइट, सो नाउ let me read this for you. A statement is an instruction that the Python interpreter can execute. When you type a statement on the IDE, Python executes and display the result. है ना। एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि क्योंकि पाइथन के पास इंटरप्रेटर है तो वो क्या करता है, हर एक स्टेटमेंट को लेता है, वन बाय वन हर एक स्टेटमेंट को लेता है और उसको जो है कन्वर्ट करता है 0 एंड 1 में और एग्जीक्यूट करता है एंड फाइनली उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। आप सभी को पता है ये जो 3 एरोज आ रहे हैं ये क्या है? ये पाइथन का प्रॉम्प्ट है। दिस इज दी प्रॉम्प्ट ऑफ पाइथन। राइट, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो प्रॉम्प्ट के आगे लिखा है num1 इक्वल्स टू 10। ओके, अब ये सिंपल मैथ्स में भी आप सबने जो है देखा है, अगर मैं num1 इक्वल्स टू 10 दे दूं तो दैट मीन्स ये एक स्टेटमेंट है। ओके, और इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है? इस स्टेटमेंट में num1 जो है वो एक क्या है? हमने लास्ट वीडियो में टोकन्स देखे थे, तो यह एक आइडेंटिफायर है। राइट, और सिंपल वे में बात करें तो ये एक वेरिएबल है और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी गई है 10। ठीक है, वेरिएबल का नाम num1 है। ठीक है, सो ये लाइन हमें यानी ये स्टेटमेंट हमें बताती है कि num1 नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू है 10। ठीक है, अब जब वैल्यू 10 है तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? न्यूमेरिक, है ना। सो वेल एनीवेज अभी हम उसको डेटा टाइप को आगे, ये नेक्स्ट टॉपिक डेटा टाइप का ही है तो हम अभी आगे इसको देखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, num2 इक्वल्स टू 20। मतलब एक और वेरिएबल है जिसका नाम है num2 और उसके अंदर वैल्यू है 20। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है। अब थर्ड स्टेटमेंट आप देखिए, add इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ओके, ये एक और स्टेटमेंट है। देखिए यहां तक तो था असाइनमेंट, यहाँ हम वैल्यू असाइन कर रहे थे, हमने एक वेरिएबल लिया उसके अंदर वैल्यू डाल दी। ठीक है, असाइन कर दी, एक num1 में डाल दी 10, num2 में डाल दी 20। ठीक है, सो ये दोनों स्टेटमेंट में सिर्फ असाइन की जा रही है वैल्यूज, बट यहाँ कुछ वर्क हो रहा है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया ADD नाम का ऐड और उसके अंदर num1 और num2 की वैल्यू को प्लस कर दिया यानी एडिशन कर दिया। ओके, आई होप ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव अहेड। हम आगे डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स। सी, डेटा टाइप का क्या मतलब है? सी, हमारे पास जो है हम वर्क किस पर कर रहे हैं? पाइथन में डेटा पर वर्क कर रहे हैं ना। तो डेटा जो है वो किस टाइप का होगा ये हमें डेटा टाइप से पता चल जाता है। ठीक है, सो लेट मी रीड दिस फॉर यू। डेटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वैल्यू अ डेटा कैन कंटेन. It represents what kind of operation can be done on a particular data. Data types define the way to store the values in the memory. Basically, देखो बहुत सारे तरीके के डेटा हो सकते हैं, जैसे हमारे पास इंटीजर हो सकता है, नंबर वैल्यूज हो सकती हैं, हमारे पास जो है डेसिमल वैल्यूज हो सकती हैं, हमारे पास अल्फाबेट हो सकते हैं। ठीक है, सो ये 3 टाइप के जो है हमारे पास डेटा डिफाइन किए गए हैं।
मीन्स अगर मैं बोल दूं a इक्वल्स टू 25, ठीक है, तो ये a क्या है, मेरा वेरिएबल है, और ये वैल्यू क्या है, ये नंबर है ना। सो जब ये नंबर इसके अंदर डाला तो ये अपने आप एक इस तरीके का हो गया, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल हो गया। यस और नो? सो ये यहाँ पे यही मेंशन है कि डेटा टाइप ये बताता है कि वैल्यू किस तरीके की है, या आपने वेरिएबल के अंदर किस तरीके का डेटा डाल के रखा है। ओके, टाइप ऑफ डेटा, आप इसको ब्रेक करें तो क्या निकल के आता है, इसका मीनिंग टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, सो डेटा टाइप इज गोइंग टू डिफाइन द काइंड ऑफ वैल्यू यू हैव गिवन। ठीक है, ओके, सो आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ऑल्दो पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, बट क्योंकि हम कोड बॉट सीरीज के क्लास 6 के इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ यही डेटा टाइप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। किसी और वीडियो में मैं आपको पाइथन के टोटल जितने भी डेटा टाइप्स हैं वो एक्सप्लेन करूंगी, बट अभी के लिए प्लीज स्टिक टू दीज डेटा टाइप्स विच आर मेंशन्ड इन योर बुक। ओके, सो पहला डेटा टाइप है इंटीजर। इंटीजर मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होल नंबर्स की, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और नेगेटिव नंबर्स भी हैं, बट कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो इंटीजर का मतलब है होल नंबर। ओके, और वो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से किसी भी तरीके की हो सकती है। द ओनली थिंग इज इट हैज टू बी होल नंबर, मतलब कोई भी फ्लोटिंग, कोई भी डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं है। ठीक है, लाइक a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू -20 या c इक्वल्स टू 250। बट जैसे ही अगर आपने लिखा c इक्वल्स टू 250.17, सो ये इंटीजर टाइप नहीं है। ठीक है, फिर ये किस में आएगा, फिर ये आएगा फ्लोट में, राइट। सो पहला जो डेटा टाइप हमने डिस्कस कर लिया वो है इंटीजर, दैट मीन्स द होल नंबर्स इंक्लूडिंग द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज as I was telling you decimal point वाले numbers यानी कि float। ओके, सो float data type क्या है, float data type में वो numbers हैं जिनके पास decimal point भी है, like here are certain examples 0.5, -4.567, 0.001 etc। ठीक है, बिकॉज ऐसा तो नहीं है ना हमेशा हम लोग होल नंबर पर ही काम करेंगे, हम जो है डेसिमल पॉइंट्स वाले नंबर पे भी काम करते हैं, है ना। आगे जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम लोग ये फ्लोट और इंटीजर क्यों डिस्कस कर रहे थे, या डेटा टाइप की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिकल नहीं देखा है कि प्रोग्राम्स हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी आपने प्रोग्राम्स नहीं देखे, तो जैसे जैसे हम लोग आगे प्रोग्राम्स करेंगे, पाइथन प्रोग्राम्स लिखेंगे, यू विल गेट टू सी द क्लियर पिक्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। फाइन, सो लेट्स मूव अहेड। आई गेस ये फ्लोट का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है a इक्वल्स टू 12.5, ये फ्लोट वैल्यू है, पर अगर मैंने b इक्वल्स टू 12 लिखा है तो ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, थर्ड इज स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब इन कैरेक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, पंक्चुएशन भी हो सकता है। ठीक है, okay, so please remember this thing. String is the sequence of characters used to store and represent text based information. Now this is very very important. टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हमारे को एक डेटा टाइप चाहिए, और वो डेटा टाइप स्ट्रिंग कहलाता है। और इसमें क्या क्या आ सकता है, इसमें अल्फाबेट आ सकते हैं, नंबर्स आ सकते हैं, ऑपरेटर्स आ सकते हैं, पंक्चुएशन आ सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट आपको पता है A to Z, नंबर्स आपको पता है 0 से 9, ऑपरेटर्स में जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लाइक वी हैव प्लस, we have minus, we have multiply, then we have divide, then we have double divide, right, then we have mod operator, right। सो ये सारे ऑपरेटर्स हमने अरिथमेटिक डिस्कस किया था, तो मैं सिर्फ अरिथमेटिक की बात कर रही हूँ, तो इनमें से कोई भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। देन पंक्चुएशन में आपको पता है यू हैव योर फुल स्टॉप, देन आपके पास कोलन है, बहुत सारे और पंक्चुएशन मार्क्स है, देन आपके पास स्पेशल सिंबल है, लेट्स @ हैश, ओके,
तो ये सारे भी जो है आप यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर, राइट। अब ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कैसे होती है? स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वेरिएबल लेंगे ही लेंगे, ठीक है। दूसरा, आप जब स्ट्रिंग लिखेंगे तब या तो आप सिंगल कोट्स लिखेंगे या आप डबल कोट्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है नेम इक्वल्स टू रीमा, तो रीमा जो है कैरेक्टर्स हैं, है ना, बेसिकली अल्फाबेट का एक सीक्वेंस है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। अब स्ट्रिंग लिखने का क्या फॉर्मेट है पाइथन में? या तो सिंगल कोट्स में लिखो आप ऐसे, या फिर आप डबल कोट्स में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने डबल कोट्स में लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए हैश नेम स्टोर्स अ स्ट्रिंग, ये क्या है? ये कमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कमेंट भी होता है जिसको पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता। देन एक और हमने वेरिएबल लिया पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में रीमा@123। फाइन। सो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स ले ली और वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर दी। ओके, नाउ आई एज्यूम कि आपको इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग समझ आ गया होगा, राइट। ओके, सो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपने मैथ्स में कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल लाइक जैसे आप लोग मैथ्स में बोलते हैं लेट x इक्वल्स टू 100, है ना। तो ये x क्या होता है? x होता है आपका वेरिएबल और 100 क्या होता है? ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। सो यहीं से ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी आया है और हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, बिकॉज वेरिएबल करता क्या है? वैल्यू को स्टोर करता है और वेरिएबल जो है वो वैरी कर सकता है, मतलब उसका जो वैल्यू है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज हो सकती है, ठीक है। सो ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर रहे होते हैं प्रोग्राम में वो वेरिएबल की हेल्प से करते हैं और वैल्यूज मॉडिफाई भी करते रहते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट रीड दिस फॉर यू फर्स्ट। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी. Data can be number, text or objects. Data is given a name so that it can be recalled whenever it is needed. Another way of looking at variable is that it is a label for something. या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसी वैल्यू को दिया गया लेबल है, ठीक है। किसी वैल्यू को नाम दे दिया गया ताकि उसको इजिली यूज किया जा सके प्रोग्राम में, वो नाम वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, माने वेरिएबल को असाइन, कोई वैल्यू जब हमें देनी है तो वो वैल्यू हम कैसे देंगे उसे? इनिशियलाइज करना, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्ट करना। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनिशियलाइज करने का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना, ठीक है। तो जब आप कोई वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ इस केस में क्या किया है, रोज नाम से एक वेरिएबल बनाया है और इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल टू यूज किया है और उसके बाद एक वैल्यू उसको दे दी गई है। लुक हियर इन दिस लाइन, मैं जरा अपना पेन का कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट आपको मैं यूज रेड कलर, ठीक है। यहाँ देखिए रोज इक्वल्स टू 100, ठीक है। सो जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद एक इक्वल टू नाम का असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं और उसके बाद जो भी आपको वैल्यू देनी है वो आप वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल इन पाइथन। फाइन। अगर आपको ये देखना है कि आपने जो वेरिएबल यूज किया है उसके अंदर वैल्यू क्या है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है जो वेरिएबल के अंदर है, तो आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन, ठीक है। ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखा था प्रिंट कमांड कैसे यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम प्रॉम्प्ट के आगे लिखेंगे प्रिंट, ब्रैकेट में लिखेंगे उस वेरिएबल का नाम एंड एंटर की जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरीके से आप वेरिएबल की वैल्यू को
प्रिंट भी करा सकते हैं। देन यू कैन यूज मोर देन वन वेरिएबल फॉर द सेम आइटम। आप एक चीज के लिए एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। रोज इक्वल्स टू 100, ठीक है। यहाँ इस लाइन में हमने रोज नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि नंबर को स्टोर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहा है, तो रोज की वैल्यू हो गई 100। नेक्स्ट लाइन में हमने बोला फ्लावर इक्वल्स टू रोज, ठीक है। सो अब हमने एक और वेरिएबल ले लिया फ्लावर और उसके अंदर डाल दिया रोज, पर रोज के अंदर क्या वैल्यू थी? रोज के अंदर वैल्यू थी 100, है ना। तो ऑटोमेटिकली अब फ्लावर के अंदर क्या आ गया? फ्लावर के अंदर आ गया 100। नाउ इस चीज को ध्यान से समझिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फ्लावर और रोज दोनों ही वेरिएबल्स थे, बोथ वर वेरिएबल्स, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के इक्विवेलेंट जैसे ही रखा तो वो वेरिएबल जो सेकंड वाला वेरिएबल था वो रिप्लेस हो गया उसकी वैल्यू से, राइट। दैट इज वाई थर्ड वाली लाइन में जब हमने प्रिंट किया है फ्लावर को, तो फ्लावर का आंसर यहाँ पे रोज नहीं आया, इनफैक्ट क्या आया? 100 आया, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस एंड यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। फाइन, आगे बात करते हैं। सी, हमने एक और वेरिएबल लिया टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, ठीक है, और उसको वैल्यू असाइन की 500 यहाँ पे इस स्टेटमेंट में। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा प्रिंट ब्रैकेट में विद इन ब्रैकेट्स वी हैव रिटन द नेम ऑफ दिस वेरिएबल टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, एंड जब हम इसको एंटर यहाँ पे एंटर प्रेस करके देखते हैं तो आंसर हमें 500 मिलता है, ठीक है। दैट मीन्स जब आप प्रिंट फंक्शन में, ठीक है, जब आप वेरिएबल लिखते हैं तो आंसर उसका वैल्यू आ जाता है। फाइन, सो ये है आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एंड इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल एंड यूजिंग प्रिंट टू सी द आउटपुट ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, टू सी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक आई गेस ऑफ योर चैप्टर, ठीक है, और ये टॉपिक है डिफाइनिंग इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। सो पाइथन में आपके पास दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक का नाम है इनपुट, ठीक है, दूसरे का नाम है प्रिंट। इनपुट से आप इनपुट लेने का काम करते हैं, ठीक है, और प्रिंट से आप क्या करते हैं? आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली पाइथन के अंदर दो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, इनपुट फंक्शन जो कि इनपुट लेता है यूजर से, और प्रिंट फंक्शन जो कि प्रिंट करके दिखाता है वैल्यू को, या जो भी आप इसके अंदर जो भी कंटेंट आप डालेंगे उस वैल्यू को जो है प्रिंट करके एज एन आउटपुट दिखा देगा। Fine. So I'm reading this for you. Input and print are used for standard input and output operations in Python. Input is used to get the input from the user. This function helps the user to input the values and text for the operation. Input function always return the string values. ठीक है, input function जो है किस काम आता है? वो user से वैल्यू लेने के काम आता है। दैट मीन्स अगर आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं और आप चाहते हैं उसकी एग्जीक्यूशन के टाइम यूजर उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करे, तो आप क्या फंक्शन यूज करेंगे? इनपुट फंक्शन। और इनपुट फंक्शन को कैसे लिखेंगे आप? INPUT स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था पाइथन केस सेंसिटिव है, मतलब आप कैपिटल में लिखेंगे तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, तो इसीलिए इनपुट वर्ड जो है आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, फिर आप ब्रैकेट्स डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो भी आपको लिखना है आप वो लिखेंगे, ठीक है। और क्योंकि हम ये यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स इस इनपुट को कहीं कैच करना है, कहीं स्टोर करना है, तो हम यहाँ पे एक आगे वेरिएबल भी ले लेंगे, लाइक इट इज रिटन हियर, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड डबल कोट्स में स्ट्रिंग, ठीक है। तो वेरिएबल नेम यहाँ पे बेसिकली इनपुट जो भी हमने लिया है उसको स्टोर करने के काम आ रहा है, ताकि हम उसको फ्यूचर में या प्रोग्राम की सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स में उसको यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे अभी।
नेक्स्ट आपका प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन क्या करता है? इट इज यूज टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ गिवन इनपुट वैल्यू और स्ट्रिंग। इट हेल्प्स टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन। सो बेसिकली इसका काम क्या है? स्क्रीन पर आउटपुट को शो करना, राइट। सो इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सिंटेक्स का मतलब होता है द वे ऑफ राइटिंग अ पर्टिकुलर कमांड और मे बी अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। सो प्रिंट को हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखना है हमें प्रिंट, रिमेंबर कैपिटल पी नहीं लिखना है इन एनी केस, पूरा का पूरा वर्ड स्मॉल में लिखेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, हम इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं। आपको जो भी स्ट्रिंग या वेरिएबल या कांस्टेंट जो भी लिखना है आप वो लिखिए और फिर एंटर की प्रेस कर दीजिए। फाइन, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ प्रिंट। आगे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस हियर। दिस इज द एग्जाम्पल वेयर इन वी आर टेलिंग यू इनपुट कैसे यूज करना है। तो यहाँ लिखा है ओपन पाइथन आइडियली इन इंटरैक्टिव मोड एंड टाइप द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ देखिए ये 3 एरोज यानी कि ये प्रॉम्प्ट है हमारा, ठीक है। प्रॉम्प्ट के बाद NAME नेम यानी कि ये क्या हो गया? ये वेरिएबल है। इक्वल टू यानी कि हम असाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं इस वेरिएबल को, एंड इनिशियलाइज करने के टाइम हम यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। यूजर से हम क्या वैल्यू ले रहे हैं? यूजर से हम इनपुट करवा रहे हैं और इनपुट कराते हुए में हम ये उसको दिखा रहे हैं रिटर्न कंटेंट की उसको देना क्या है, ठीक है। सो हमने पहले लिखा इनपुट, पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या लिखा? एंटर योर नेम, डबल कोटेशन मार्क्स में लिखा। क्यों डबल कोट्स यूज किया? क्योंकि हमें स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स में लिखनी है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया है इनपुट फंक्शन। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आइडियली आपको शो करेगा ये एग्जैक्ट जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा था वो, उसके आगे यहाँ पे एक कोलन है तो कोलन भी दिखेगा और फिर कर्सर ब्लिंक करेगा, वहां पे यूजर इनपुट देगा। यहाँ पे आकाश लिखा है, हो सकता है कोई भी और नाम दे दीजिए आप, इट कैन बी एनी नेम। और जैसे ही आप नेम एंटर करेंगे वो वैल्यू कहाँ जाएगी? वो वैल्यू जाएगी नेम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। सो जब आगे आप, अगर सपोज इसके आगे आप 3 एरोज डाल के आप लिख देते हैं प्रिंट, ब्रैकेट में आप लिख देते हैं NAME नेम, ठीक है, और आप एंटर की प्रेस कर देते हैं तो आंसर आपको नीचे नेक्स्ट लाइन में नजर आ जाएगा आकाश। ऑलराइट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है, ठीक है। सो उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग इनपुट और प्रिंट को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट प्रोग्राम है टू गेट योर नेम एज एंड देन प्रिंट इट, ठीक है। यूजर से हम नेम और एज प्रिंट कर एंटर करवा रहे हैं, इनपुट करवा रहे हैं और फिर उसे प्रिंट करके दिखा रहे हैं। देन सेकेंड प्रोग्राम है सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंट फंक्शन। यहाँ पे हमने इंट फंक्शन यूज किया है और हम इंट फंक्शन को यूज करके 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और आउटपुट शो कर रहे हैं। एंड दैट्स ऑल। दो यहाँ पे हमने प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रैक्टिस करने हैं। विद दिस योर चैप्टर एंड्स हियर एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू एंड माई वीडियो हियर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो है दोनों प्रोग्राम्स रन करके देखेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हम लोग मैंने आपको ये ऑपरेटर्स के बारे में बोला था, तो ये ऑपरेटर्स भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। In case you have any kind of doubt, please feel free to ask your doubt in the comment section. I'll be delighted to solve your doubts. So, thank you so much. Bye bye and happy learning.